श्री राम, प्रभु श्री राम, रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। क्यों मेरी ध्वनि प्रभु तक नहीं पहुंच रही? ये कैसी माया है? ये कैसा पाश है? यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा? अद्भुत, अप्रतिम! राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने। राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को अपने पुत्रों का संहार करने से रोकने जा रहा हूँ। देखिए ना आप, कैसी घोर विडंबना है। ना पिता को पुत्रों के अस्तित्व का भान है और ना ही पुत्रों को पिता के व्यक्तित्व का। ये सब देखकर कैसे जीवित रहूं मैं? प्रभु और उनके पुत्रों के बीच अनर्थ घटने के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूं? महादेव, यदि ये अनर्थ हुआ तो मेरी सारी भक्ति भस्म हो जाएगी, सारा तप स्वाहा हो जाएगा। पाप के इस भार के साथ महादेव नहीं जी पाऊंगा मैं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जो घट रहा है वो लेख नियति का है, उस नियति का जिसे संसार के संचालक नारायण ने स्वयं निश्चित किया है। और नियति के समक्ष संसार के सभी प्राणी विवश हैं, फिर वो चाहे नर रूप में नारायण हो या उनका भक्त। किंतु महादेव। हनुमान, तुम मेरे अंशावतार हो,
और मेरा अंश संसार के संचालक नारायण द्वारा रचित नियति में बाधा कैसे बन सकता है? आज तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे हनुमान। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को दिया अपना वचन तोड़ने जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ध्वनि को बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे सत्य को उन तक पहुंचने नहीं दिया। हनुमान, जो घट रहा है उसे घटने दो। मेघ से कब तड़ित गिरेगी हम नहीं जानते। जो तुम्हारे वश में नहीं, समझ लो उसे नियति ने अपने वश में ले रखा है। इस घटनाक्रम पर अब मेरा भी कोई वश नहीं। यूं समझ लो हनुमान कि रामायण को संपूर्ण होने से अब स्वयं मैं भी नहीं रोक सकता। ये युद्ध जितना लव कुश के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब यह युद्ध ही उन्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचाएगा। महादेव, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद ये अपनी मूर्छा से बाहर कैसे निकलेंगे महादेव? ये वार कैसे सह पाएगी अयोध्या? सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। आप इस घटना के क्रम को रोकिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझता हूं हनुमान, किंतु जीवन का कटु सत्य यही है कि नियति के समक्ष हम सब विवश हैं। जिसे तुम अनर्थ समझ रहे हो वो वास्तव में संसार के समक्ष एक महान उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। इसलिए विश्वास की डोर को थामो और धैर्य के साथ नियति के घटना चक्र की ओर देखो। नहीं महादेव, रुकिए। उत्तम, अति उत्तम। आज हनुमान का प्रयास विफल हुआ। अब हमारी जीत और रघुकुल का अंत निश्चित है भैया। क्या कह गए महादेव? इतना बड़ा अनर्थ देखते रहने के लिए मैं कैसे जीवित रहूं? मैं कैसे देखूं ये अनर्थ महादेव? कैसे देखूं ये अनर्थ में? नहीं आर्य सुमंत, मैं आपकी व्याकुलता समझता हूं, किंतु दो योद्धाओं के बीच हस्तक्षेप करना अधर्म है।